नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीमांचल, और सीमांचल में वो भ्रष्ट जीएसटी की बात नहीं करेंगे, न वो करप्ट इंस्पेक्टर की बात करेंगे। आज करेंगे सीमांचल से जुड़े हुए मुद्दे जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर के गृह मंत्रालय बहुत चिंतित है। याद होगा, फरवरी महीने में 25 से 27 तक 3 दिन के दौरे पर देश के गृह मंत्री भी आए थे, और 7 राज्यों, माफ़ कीजिएगा, 7 जिले के डीएम एसपी के साथ और जितने भी सुरक्षा एजेंसी है, चाहे एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, रॉ हो, आईबी हो, सभी के टॉप मोस्ट अधिकारियों के साथ देश के गृह मंत्री ने पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में मिलकर बैठक की। सभी पूर्णिया में 25 तारीख को, 26 तारीख को अररिया और 27 तारीख को पूर्णिया में, इन तीनों दिन बैठक किया। उसके बाद बिहार सरकार के अधिकारी भी लगातार इन क्षेत्र के दौरे पे हैं, और लगातार जो कहें चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीजी स्पेशल ब्रांच और होम सेक्रेटरी और गृह विभाग के सभी जो वरीय पदाधिकारी हैं वे यहाँ पे लगातार दौरा। 18 अप्रैल को सभी ये लोग, बिहार के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सभी लोग गए थे सीतामढ़ी के पुदना धाम, वहाँ उन्होंने बैठक की। और फिर 20 अप्रैल को किशनगंज के दौरे पे थे, और एक तरह से कहें जो वहाँ बैठक जो है, जो अवैध निर्माण, जाली नोट, घुसपैठी पर चर्चा, और कहें जो एक तरह से जो बंगाल और बांग्लादेश से जो लोग आते हैं और तस्करी को लेकर के काफ़ी अन्य मुद्दों पर बैठक हुई। लेकिन इस बैठक तो हुई, जनरल बैठक होती है, सब जगह बैठक होती है। जब बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी जब हेलीकॉप्टर से उतरते हैं हेलीपैड पे, पूर्णिया के हेलीपैड पे या किशनगंज के हेलीपैड पे, उनके लिए जो गाड़ियाँ वहाँ रखी रहती है, गाड़ी को देखकर चीफ सेक्रेटरी भड़क जाते हैं, गुस्से से आग बबला हो जाते हैं। आखिर उस गाड़ी में था क्या? अब देखिए, उस नंबर, जिस राज्य से आप घुसपैठ को लेकर के आप चर्चा करने आए हैं, बंगाल से या बांग्लादेश से घुसपैठ पर, और कहें जो एंट्री माफिया पर, जो वहाँ मवेशी हैं, कोयला है, इस तरह की एंट्री पर रोक लगाने के लिए आप बैठक कर रहे हैं। और मुख्य सचिव के लिए जो गाड़ी जिला प्रशासन ने मुहैया कराई थी, उसमें बंगाल नंबर WB से स्टार्ट था नंबर। अब उसी इलाके से आप लोगों का कहें जो पलायन और घुसपैठिए और तस्करी रोकने के लिए बात आ रहे हैं, और बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को बैठा रहे हैं वेस्ट बंगाल की नंबर प्लेट वाली गाड़ी से। मुख्य सचिव ने बैठने से इनकार कर दिया। अब वहाँ के जितने डीएम थे या कमिश्नर थे, सबके कहे जो हाथ पाँव फूल गए, जो आखिर अब आनंद फानंद में एयर या हेलीपैड पर क्या इंतजाम किया जाए। और अमूमन उसके बाद पूर्णिया कमिश्नर की गाड़ी आई, पूर्णिया कमिश्नर की गाड़ी वहाँ पे बुलाया गया। पूर्णिया कमिश्नर की गाड़ी में आप देखिए, मतलब बहुत बारीकी से देखिए, जो आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल की गाड़ी से मुख्य अगली सीट पे ड्राइवर के बगल की सीट से उतर रहे हैं कुंदन कृष्णन, पीछे की सीट से उतर रहे हैं मुख्य सचिव और डीजीपी। तो पूर्णिया कमिश्नर की गाड़ी से वो लोग वहाँ पहुँचे मीटिंग करने, और फिर दोबारा हेलीकॉप्टर तक पहुँचने के लिए जो गाड़ी इंतजाम की गई, उसको भी देख लीजिए। नंबर प्लेट के ऊपर जो नेम प्लेट है, वो पहले का एक नेम प्लेट किसी अधिकारी का है, उस नेम प्लेट के ऊपर टेम्पररी मुख्य सचिव बिहार का एक नेम प्लेट वहाँ लगाया गया, तब जाकर के मुख्य सचिव फिर दोबारा। तो आखिर अब उस अधिकारी, अब हर एक ज़िले में या कहीं स्टेट हेडक्वार्टर में भी, कहीं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहें या कहीं भी कहें, हर विभाग इतनी गाड़ियों के बावजूद भी बिहार सरकार कई सैकड़ों गाड़ी भाड़े पर लेती है। उसका टेंडर निकलता है, और टेंडर निकलता है, डिस्ट्रिक्ट में भी टेंडर निकला होगा किशनगंज में, किशनगंज से सटा हुआ बंगाल है, बांग्लादेश है, तो हो सकता है बंगाल के ही किसी, हो सकता है किशनगंज के ही किसी कॉन्ट्रैक्टर को वो टेंडर मिला होगा जिसके पास बंगाल नंबर का नंबर प्लेट होगा, और वो गाड़ी उसने किशनगंज के एडमिनिस्ट्रेशन को भाड़े पर दी होगी। और अमूमन यही भाड़े पर ली गई जो गाड़ियाँ हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करती है। पटना में भी, पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कहें 50 से 60 गाड़ियाँ ली हुई भाड़े पर। मेरे जानने और पहचानने वाले 2 ऐसे लोग हैं जो बिहार सरकार को कई सारे विभाग में भाड़े पर गाड़ियाँ उपलब्ध कराते हैं। तो इतनी सारी गाड़ियाँ रहने के बावजूद भी भाड़े पर गाड़ियाँ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया जाता है। तो ठीक है, लिया जाता है, लेकिन उस वेस्ट बंगाल की गाड़ी को मुख्य सचिव को उपलब्ध कराना, ये कहीं ना कहीं ये कहे जो प्रशासनिक लापरवाही इसको कहा जा सकता है। वैसे ये खबर कहे सीमांचल में आग की तरफ फैल गई। सीमांचल के तरफ से अखबारों में ये खबर छपी, उसमें तो मुख्य सचिव के जगह पर प्रत्यय अमृत लिखा हुआ, बंगाल की गाड़ी के नंबर प्लेट देखकर
नहीं बैठे उस गाड़ी में मुख्य सचिव। तो इस तरह की जो है ये एक प्रशासनिक लापरवाही मुख्य सचिव के जो जहाँ मुख्य सचिव बैठने के लिए जाते हैं, जहाँ मीटिंग के लिए जाते हैं वहाँ, और ये अभी रूटीन जो है ये सीमांचल के इलाकों में ये बैठ के अभी तमाम लगातार चलेंगी, क्योंकि जो वहाँ पे अवैध अतिक्रमण है, जो 15 किलोमीटर अभी मात्र बचा है उसको 60 किलोमीटर चौड़ीकरण करना है, अतिक्रमण को हटाना है, और ख़ासकर तस्करी को रोकना है। जो बिहार या इंडिया से जो कई तरह की चीज़ें, खासकर यूरिया, दाल, ये सब चीज़ों की सप्लाई जो नेपाल तरफ जाता है, और बांग्लादेश के लोगों को जो रोहिंग्या जो है वो तरह के बांग्लादेश से जो कहें जो इस तरफ आते हैं, और बंगाल के जो एंट्री माफिया, बंगाल से जो सामान इंडिया में किशनगंज के रास्ते जो प्रवेश करते हैं उस पर रोक लगाने के लिए एसएसबी के माध्यम से काम करने के लिए लगातार ये मीटिंग का दौर जारी रहेगा, क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ भारत सरकार के भी एजेंडे में सीमांचल का इलाका है और लगातार यहाँ बैठकों का दौर चलेगा। मुख्य सचिव और डीजीपी अभी वीकेंड पे या 10 दिन पे एक बार प्रशासनिक दौरा, इसका नाम रखा गया है, प्रशासनिक दौरे के नाम पे सीमांचल के इलाकों में इनका दौरा लगातार जारी रहेगा। आज बेसिकली हम आए थे दर्शकों खबर लेकर के, जो मुख्य सचिव ने आखिर क्यों और किस तरीके से उस गाड़ी पर बैठने से इनकार किया, और उसके बाद आनंद फानन में किस तरह से दूसरी गाड़ी का इंतजाम करके उनको पहुंचाया गया। बैठकें तो लगातार अभी होंगी, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज उन्होंने पूरे बिहार मतलब कहें जो सीमांचल के इलाकों को दे दिया है। और अब तो हो सकता है शायद वेस्ट बंगाल की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां हैं, शायद उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ना कहीं कैंसिल हो गया होगा, क्योंकि जिस तरह से राज्य के जो ब्यूरोक्रेट्स के सबसे टॉप चीफ सेक्रेटरी जब इस तरह भड़के, तो और भी हो सकता है दूसरे लोग भी इस पर अंगुली उठाएंगे। दर्शकों, आप दीजिए इजाज़त, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।